हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। और जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग कोई एकेडमिक वीडियो नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग पॉलिसी मैं कहूँगी एजुकेशन सेक्टर में जो आई है, जो कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा हेडेड की गई है और 34 ईयर्स बाद जो लागू की जाएगी अपने इंडिया में। ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ स्कूल का बच्चा या कॉलेज का बच्चा नहीं, कोई भी देख सकता है, हर एक इंसान देख सकता है। बिकॉज एजुकेशन सेक्टर पे आज पहली बार एक बहुत ही हिस्टोरिकल, जिसे मैं कहूँगी, वो लिया गया है, स्टेप उठाया गया है। और आज इस रिफॉर्म के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री भी कोई मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह उनके बराबर ही हो जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं ना, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम देखो कितने अच्छे हैं। आज आप इस वीडियो में ऐसे बातें जानेंगे जिससे आपको लगेगा कि काश यार, जब हम लोग स्कूल में थे तब क्यों नहीं आई ये रिफॉर्म्स। ठीक है। तो पहला रिफॉर्म, पहली जो बात मैं कहने वाली हूँ वो है, जैसे कि पहले जो एजुकेशन सेक्टर था वो MHRD के अंडर आता था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी अलग से बना दी गई है, ये उसके अंडर आएगा। पहले जो गवर्नमेंट थी वो 4% खर्चा करती थी एजुकेशन सेक्टर पर, अब वो 6% खर्चा करेगी। ठीक है। पहले जो बच्चों का राइट ऑफ एजुकेशन आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स में, वो क्या था? वो था 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। अब हो गया है 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। अब 3 साल का बच्चा और 18 साल तक के बच्चों को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। और जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आई है कि उन लोगों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। आउट और क्या बोला गया है कि जो 2 करोड़ बच्चे हर साल, या जो भी अभी तक निकल जाते हैं स्कूल से, उनको ज़बरदस्ती छुड़वाया जाता है स्कूल। जो गर्ल्स होती हैं उनको छुड़वा देते हैं कि चलो तुम शादी कर लो, तुम्हें क्या करना है पढ़ के। उन लोगों को भी अब वापस लेके आएगा, जेंडर इक्वालिटी की जाएगी। ठीक है। और जो 10+2 का स्ट्रक्चर था वो हटा दिया गया है। अब क्या हो गया? 5+3+3+4, यानी कि 5 साल का बच्चा जो 5 साल के लिए प्री स्कूल होगा, फिर 3 साल के लिए मिड स्कूल, फिर 3 साल के लिए हाई स्कूल, और फिर जो 4 साल होंगे वो आपके ग्रेजुएशन डिग्री के अंडर कवर हो जाएंगे। क्योंकि एक तो 12th क्लास हो जाएगी और बाकी जो 3 आपकी बैचलर्स डिग्री होती है वो, यानी कि जो बैचलर डिग्री या कोई भी मतलब बैचलर में कोई भी डिग्री आप लेते हैं वो 4 साल की मानी जाएगी। ठीक है। और क्या होता था कि बच्चों के 90% आ रहे हैं मार्क्स, तब भी पेरेंट्स खुश नहीं होते कि भैया अब तुम्हारा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। तो अब जो है वो बिल्कुल बच्चे के ऊपर वो है कि भैया तुम कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो। और ऐसा कोई प्रेशराइजेशन नहीं होगा बच्चों पे। उनको ये नहीं किया जाएगा कि तुम्हें इम्पोज नहीं किया जाएगा कि तुम्हें ये ही लेना है। ठीक है। मान लो आप साइंस ले रखी है आपने, तो आप, वो मेजर सब्जेक्ट हो गया, आप उसके साथ म्यूज़िक ले सकते हो माइनर सब्जेक्ट के तौर पे, आप उसके साथ ड्राइंग ले सकते हो। आप कोई भी, मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो ना, तो वो कभी भी कोई वेस्ट नहीं जाएगा। हर एक बच्चा कोई भी स्किल सीखता है, कोई भी स्पोर्ट सीखता है अपने स्कूल में, वो स्कूल से बाहर जब निकलेगा तो हर एक पर्टिकुलर बच्चे में कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह पाएगा। हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल ज़रूर आ ही गई होगी। कोई भी 6th क्लास के बाद आप वोकेशनल कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, साथ साथ आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। पहले क्या होता था, मतलब अभी तक भी होता ही है कि 12th तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, आपको बिज़नेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 11th-12th में भी आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, टीचर भी बस करा देती है, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो कोई नहीं देता था। लेकिन अब जो रिफॉर्म्स आए हैं उसमें क्या होगा कि साइंस का जो बच्चा है, मान लो आप उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखा रहे हो, आप उसको बल्ब खोलना सिखा रहे हो, उसको प्रोजेक्ट्स तो ऐसे दे देते हैं टीचर्स की, प्रोजेक्ट्स बनवा के, लेकिन क्या होता है, कौन करवाता है? बच्चे, कोई करता है खुद, बहुत कम बच्चे होंगे जो खुद बनाते हैं, जो जिनमें होता है टैलेंट। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, बाहर मार्केट से बनवा के ले आते हैं। उनको कुछ तो समझ आ नहीं रहा होता। चलो ठीक है, जिसको समझ भी आ रहा है वो कल को पढ़ किस ले रहा है? सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए। बाद में जाके कौन सी नौकरी कर रहा है? जब कोई नौकरी नहीं मिली, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, फिर थक हार के कोई कॉल सेंटर में लग जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सीखा है वो कहीं काम ही नहीं आया। कोई जो भी उन्होंने स्किल सीखी वो कहीं काम ही नहीं आई। तो अब जो है, ये सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगा कि अब जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। साइंस लैब में आप जो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इस एसिड में सॉल्यूशन ये डाल रहे हैं, ये क्यों डाल रहे हैं, क्या यूज़ है इसका, ये अब सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। अब कोई भी आपका साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। कैसे? मान लो आपकी 4 साल का आपने कोई डिग्री करी है, अपने कोई कोर्स कर रहे हो, तो आपको कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है, मूड हो जाता है कि हम अब नहीं करना यार, चल BSc तो ले ली लेकिन अब साइंस हो नहीं रही। ऐसे बच्चे 11th-12th में भी करते हैं, साइंस ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है। तो
ये सब चीज़ें अब आप कर सकते हो, लेकिन पहले आप करते थे तो आपका साल वेस्ट हो जाता था, लेकिन अब आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बीएससी ले लिया या कोई भी डिग्री का कोर्स ले लिया, एक साल पढ़ के आप बोर हो गए, चलो यार दूसरा पढ़ते हैं, तो क्या करोगे आप, एक साल पढ़ लिया, फिर आप चले गए दूसरे सब्जेक्ट में, तो जो आपने एक साल पढ़ा है ना वो आपका वेस्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट इन साइंस या जो भी कर रखा है ये आपको मिल जाएगा। मान लो आप 2 साल का करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, वरना उसके लिए आपको 2 साल अलग वेस्ट करने पड़ते थे, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका मन करता है कि 2 साल बाद में कुछ और कर लेता हूँ, तो जो आधा कोर्स मैंने बीच में छोड़ दिया वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, और आप पूरी कर लेते हो तब तो आपको डिग्री मिलनी ही मिलनी है। और दूसरी बात, जैसे मान लो आप कोई कोर्स करो लेकिन आपको वापस उसी में आना है, लेकिन आप कोई फाइनेंशियली किसी वजह से या कोई भी आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी इशू है आपके साथ, आप कहीं चले जाते हो या आप बीच में छोड़ देते हो, तो कॉलेज में आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, वो क्रेडिट्स आपके संभाले रखे, संभालने का मतलब कि रिकॉर्ड किए जाएंगे, और फिर अगर आप वापस उसको फिर से रीजॉइन करोगे तो वो क्रेडिट्स आपके काउंट किए जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी। और साथ साथ अब जो टीचर्स हैं ना अपने स्कूल के, उन लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाएगी, एक उनका सेटअप होगा कि मान लो आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना ही करना है, आपको ये चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, ये ट्रेनिंग है आपने करी होनी चाहिए, ये पक्का होने वाला है। और कोई भी कोर्स है, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जाते हो दोबारा जाते हो, आप फिर से जा सकते हो, आप फिर से आ सकते हो, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप एंट्री कर सकते हो उस कोर्स में, मल्टीपल टाइम एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और एक आपका एमफिल कोर्स आपने सुना होगा, मास्टर्स डिग्री है ये, मास्टर्स इन फिलोसफी, ये पहले होता था, अभी भी यानी कि अभी तक होता ही है, तो वो अब इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद से डिसकंटिन्यू होने वाला है, वो कोर्स बंद होने वाला है। और एक बात हम आईआईटी वालों की कर लेते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बच्चे जाते हैं साइंस वाले, ये उनके लिए तो खैर अभी नहीं है, 2040 तक ये चीज़ लागू हो पाएगी, लेकिन फिर भी आईआईटी वाले बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का ना हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट जाता है, जैसे कि हिस्ट्री या आर्ट्स का कोई मान पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो साइंस ले रखी होती है तो वो उस चीज़ में जा नहीं पाते, तो आईआईटी वाले बच्चे भी 2040 से वो चीज़ें भी पढ़ पाएंगे। और ऐसा ही 11th-12th वालों का भी है, कोई भी कोर्स आप लेते हो, ठीक है, आपके जो कोर्स है मेजर में माइनर, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो। 6 के बाद तो वैसे भी वोकेशनल कोर्सेज हैं ही, आप कोई भी कोर्सेज ले लीजिए, कोई भी आपको जो पढ़ना हो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मेरा साथ खुद था कि मुझे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आता था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, तो लेकिन वो मुझे बाद में सेल्फ स्टडी खुद ही करनी पड़ी, ठीक है। तो हिस्ट्री और पोल साइंस जो भी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो आप वो पढ़ सकते हो। बाकी अब कुछ बचा नहीं है उसमें, मैं आपको सब कुछ बता दिया है। और हाँ, एक लैंग्वेज वाली बात है, वो ज़रूर आप देख लीजिए। ओके, एक लैंग्वेज का बड़ा अच्छा ही इन्होंने वो निकाला है कि फर्स्ट से लेके 5th तक बच्चे की जो मदर टंग है या जो भी रीजनल और लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और 8th तक उसकी प्रेफरेंस है कि वो पढ़ना चाहे या नहीं, और उसके बियॉन्ड भी वो पढ़ सकता है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज उस पर इम्पोज नहीं की जाएगी, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात लगी। बाकी जो भी इसमें है, कोई भी इसका मुझे क्या कहते हैं बेकार चीज़ तो मुझे लगी नहीं है इस एजुकेशन पॉलिसी में, बहुत ही हिस्टोरिकल मैं कहूँगी डिसीजन लिया है, और जल्द से जल्द ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बाकी बच्चों का तो बहुत ही भला होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे एजुकेशनल कंटेंट और इस टॉपिक्स पे वीडियोस अगर चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।